वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है, ताकि हम आपका पूरा डाउट क्लियर कर पाए। और दोस्तों, इसको आपको नोट डाउन भी करना है। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो स्टेट और सेंटर उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसको नोट डाउन करें। एक बार क्या होता है कि जो चीज एक बार आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए इनको डेली नोट डाउन जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। आज का मोटिवेशन कोड ये है, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकर कहती है मार जाएंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकर कहती है मार जाएंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उसमें संघर्ष तो बहुत होता है। संघर्ष के बगैर कुछ नहीं है। जैसे ही आपको कठिनाइयां आती है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको इजी वे पे चलोगे तो वो कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि चुनौतियां हमें दोस्तों जिंदगी में नई नई चीजें सिखाने को मिलती है, ठीक है, सिखाती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर दोस्तों अब इसका अमृत उद्यान नाम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया। अब मैं आपको अमृत और उद्यान के जो दोस्तों इतिहास है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। दोस्तों, राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन से दोस्तों इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। ये कब किया है? 26 जनवरी को दोस्तों, अभी 74वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया, उस टाइम इसका नाम भी चेंज कर दिया है। अभी वैसे ही दोस्तों देश में प्रवृत्ति चल रही है नाम चेंज करने की। जितने भी मुगलों के नाम हैं उनको हटाया जा रहा है और दोस्तों हमारे देश के इसका कल्चर के अकॉर्डिंग उसके नाम रखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का एक मुगल गार्डन दोस्तों अपनी सुंदरता के लिए काफी चर्चित है, ठीक है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहां पे दोस्तों 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा टूल टू ट्यूलिप बल्ब है और दोस्तों 70 प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूल प्रजाति यहां पे उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ पे हर साल ये दोस्तों किसी एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम ये मुगल गार्डन खोला जाता है लोगों को देखने के लिए और लाखों पर्यटक आते हैं। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों इसकी सुंदरता देखिए आप। यह है दोस्तों अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति भवन है और इसके अंदर दोस्तों ये स्थित है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन था, इसमें हजारों प्रकार के फूल पाए जाते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रजाति के, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? अब दोस्तों लाला लाजपत राय की जयंती दोस्तों हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल को 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। अब इसको मैं आपको इसके भी बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उनका जन्म 1865 में पंजाब में हुआ था। इनको दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दोस्तों बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ उग्रवादी नेताओं की दोस्तों लाल बाल पाल तिगड़ी बनाई थी। क्या? लाल बाल पाल तिगड़ी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों पाल विपिन चंद्र पाल, इन तीन का एक ग्रुप था जो दोस्तों एक उग्रवादी नेता के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में ये इनको पहचान मिली थी, इसलिए इनको लाल बाल
पाल की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि लाल बाल पाल की उपाधि किन किन को दी गई, कौन कौन से, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और वे दोस्तों विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को ये क्रांतिकारी नेता, उग्र क्रांतिकारी नेता थे ये। 1921 के अंदर दोस्तों सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की दोस्तों इन्होंने स्थापना की। 1921 के अंदर किसकी की? लाला लाजपत राय ने इस सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1894 में उन्होंने दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक भी नियुक्त किया था। और 1926 के अंदर दोस्तों ये केंद्रीय विधानसभा के उप नेता भी चुने गए थे। और हर साल 28 जनवरी को दोस्तों इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट, ये दोस्तों लाला लाजपत राय, मैं आपको इनकी फोटो भी दिखा देता हूं। यह है लाला लाजपत राय, एक उग्र क्रांतिकारी नेता थे। लाल बाल पाल के यूनियन था इनका, ठीक है। और हर साल इनका 28 जनवरी को इनका जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए? अभी दोस्तों हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था, उस पे दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति जो हमारे दोस्तों मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर, इन्होंने दोस्तों अभी आए हैं तो इन्होंने एक काम करके गए हैं कि भारत और हमारी कल्चर को देख के दोस्तों ये अभिभूत हुए थे। तो इसको देख के दोस्तों इन्होंने भारत के साथ में 5 साल के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके गए हैं मिस्र के राष्ट्रपति। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं आपको। मिस्र और भारत की सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री समह हसन कुरैशी सोकरी ने दोस्तों ये हस्ताक्षर किए हैं। 5 साल की अवधि के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। दोनों देश संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य संबंधित देशों में तैयारों के आयोजन, शोध और प्रलेखन आदि क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों की मेजबानी करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल थी। नेक्स्ट, ल्यूमिनियस हाल ही में भारत का पहला हरित सौर पैनल कारखाना कहां बनाएगा? ल्यूमिनियस एक दोस्तों सौर ऊर्जा की कंपनी है जिसके बहुत सारे अधिकतर दोस्तों ये बैटरी आती है, इसकी बैटरी बैकअप, जो लाइट के बैटरी बैकअप होता है वो आता है, ल्यूमिनियस का बैटरी बैकअप आता है। और सबसे ज्यादा दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक हरित सौर पैनल गठित करने की भी घोषणा की है। किसने की? ल्यूमिनियस कंपनी ने। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं क्या है। ल्यूमिनियस कंपनी दोस्तों भारत का पहला हरित सौर पैनल कारखाना बनाएगी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी 27 जनवरी से 23 फरवरी 27 जनवरी से 23 को, ठीक है, को उत्तराखंड में देश की पहली हरित सौर पैनल स्थापित निर्माण करने की अपनी घोषणा की है। और ये कहां पे स्थापित होगी? रुद्रपुर में स्थित प्लांट है इनका, ठीक है। 2023 के अंत में ये चालू होने की उम्मीद है, स्थापित करेगी 2023 के अंत में इसको चालू कर दिया जाएगा। ये 240 वाट से 600 वाट तक की बिजली उत्पादन के साथ में ही कई प्रकार के सौर पैनल उत्पादन करेगी। यहाँ पे प्रति वर्ष 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन की जाएगी, ठीक है। इसकी मदद के लिए दोस्तों सरकार भी इसको सहयोग करेगी। अब उत्तराखंड में हुआ तो उत्तराखंड मैप में देखिए दोस्तों, यह उत्तराखंड जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड, यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है दोस्तों। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। एमएलए की सीट 70 है। लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और सांत घाटी केरल के अंदर है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहां पे है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? अब दोस्तों पहले से चली आ रही एक योजना है बेरोजगारी भत्ता योजना, जो राजस्थान में चल रही है। जो दोस्तों ग्रेजुएट छात्र है उनको दोस्तों गवर्नमेंट यहां पे 4000 छात्र, राजस्थान में 4000 लड़के को, बॉय को 4000 और गर्ल्स को 4500 रुपए प्रति मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसी प्रकार की एक योजना की घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं छत्तीसगढ़ ने क्या घोषणा की है, ठीक है। पहले योजना के बारे में जानते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल, ठीक है, उन्होंने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की ये गणतंत्र दिवस पे वित्त वर्ष 2023-24 में ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए 1 साल तक मुफ्त चावल देने की भी घोषणा की है। ठीक है, अब दोस्तों बात है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, वहां के गवर्नर अंशुक उकाई, मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जो कांग्रेस के हैं, विधानमंडल की सीट 90 है, और लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों, 11, और राज्यसभा सीट है 5। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दोस्तों ये कहां पे शुरू हुआ है? अहमदाबाद में शुरू हुआ है। अहमदाबाद में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 जनवरी को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुआ है। गुजरात काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिलिंग ऑफ साइंस, ये दोस्तों इसको 5 दिवसीय कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं, जिसका समापन 31 जनवरी को मतलब कल हो जाएगा। ठीक है, देश भर से दोस्तों 800 से 50 छात्र इसमें कांग्रेस में अपनी अनूठी परियोजना का प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देवता के 1111वें अवतरण दिवस महोत्सव को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? अब दोस्तों किस देवता के 1111 अवतरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संबोधित किया है? ये वितरण नहीं है दोस्तों, अवतरण है, अवतरण दिवस है ना। ठीक है, तो देवनारायण भगवान के दोस्तों 1111 वे अवतरण दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं आपको। ये देवनारायण भगवान दोस्तों ये भीलवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा आसीन के अंदर इनका मंदिर है। ये गुजरों के दोस्तों आराध्य देव है। लोक देवता माने जाने वाले भगवान देवनारायण को दोस्तों भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, गुजर समाज में दोस्तों देवनारायण भगवान की मान्यता है कि पौराणिक की मान्यता के मुताबिक देवनारायण का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा आसीन में हुआ था। ठीक है, ठीक है, मालासरी गांव के दोस्तों राजा सवाई भोज, पिता दोस्तों सांडू जी खडाड़ी, माता का नाम सांडू जी खडाड़ी था, घर में होता। इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 968 के अंदर हुआ था, माघ महीने में। ठीक है, माघ महीने सप्तम शुक्ल को हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। अब दोस्तों इन वहां ये कब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे? 1111 ही प्रधानमंत्री थी। ठीक है, 28 जनवरी को ये बनाया गया था भीलवाड़ा के देवनारायण भगवान में। ठीक है, इस कार्यक्रम में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और ये दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देव है। अब दोस्तों बात है देवनारायण भगवान की। देवनारायण भगवान पे ही दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने दोस्तों समाज के लोगों को सम्मानित करने के लिए देवनारायण जी की जयंती पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा की है कि दोस्तों हर साल देवनारायण जी की जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में 12 चित्ता लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब दोस्तों भारत में 12 चित्ता लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये दक्षिण अफ्रीका के साथ में समझौता किया है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था, 17 सितंबर 2022 में दोस्तों नामीबिया से हमारे 8 चित्ते लाके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाके छोड़े गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों फरवरी के अंदर 12 चित्ते लेके आएंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, फरवरी में दोस्तों 12 चित्ता लाने की एक परियोजना बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे। भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों 12 चित्ते की एक स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता क्यों हुआ है? समझौता के तहत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 15 फरवरी 2023 को 7 नर और 5 मादा चित्ते भेजेगा। ठीक है, चित्तों को दोस्तों 1952 में
विलुप्त घोषित किया गया था। चित्तों को दोस्तों 1952 में यहाँ विलुप्त घोषित किया गया था। अब दोस्तों पीएम मोदी ने दोस्तों चिता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने दोस्तों ये कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? अब प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हम लोग क्या है। दोस्तों फरवरी में प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का मेजबानी यूपी गवर्नमेंट करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में दोस्तों 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। इस महोत्सव का उद्देश्य है प्राकृतिक आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना। क्या उद्देश्य क्या है इसका? प्राकृतिक आधारित इको टूरिज्म दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें दोस्तों तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव विविधता से भरपूर वन्य जीव रिजर्व और अभ्यारण्यों की सराहना करना है। महोत्सव का मुख्य फोकस रहेगा दोस्तों प्राकृतिक संरक्षण के लिए इको टूरिज्म। इसका थीम क्या रहेगी? प्राकृतिक संरक्षण के लिए इको टूरिज्म। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल, वहां की कैपिटल दोस्तों लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को ही दोस्तों एनसीआर की तर्ज पे विकसित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, लखनऊ के दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौथा टाइगर एक नेशनल पार्क बना है। कहां पे दोस्तों? बुंदेलखंड जिले के अंदर। ठीक है, ये देश का 53वां टाइगर नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश का चौथा है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों ये दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में विकसित करने की भी घोषणा कर रखी है। इतने क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं जो अभी हाल ही फिलहाल के करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों भारत की जीडीपी के बारे में एक कमेंट किया है कि भारत की जीडीपी दोस्तों 5.8% रहने वाली है 2023 के अंदर। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये दोस्तों भारत की जीडीपी इस बार थोड़ा अच्छा रहने वाली है 5.8%। ये दोस्तों यूएनओ ने कमेंट किया है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बताया है। ये भारत का मैप मैं आपको डिटेल में बताता हूं। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों हाल ही में अनुमान जताया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में 5.8% रह सकता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दर और वैश्विक आर्थिक मंदी के से निवेश और निर्यात के दबाव पड़ रहा है। हालांकि यूएन ने दोस्तों देश के आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की भी उम्मीद जताई है, जबकि अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में दोस्तों ये संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारा ये डिटेल में सारा क्वेश्चन हुए थे। अब दोस्तों यूएन की टोटल 6 संस्थाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी संस्था है? इसमें दोस्तों महासभा, कौन कौन सी? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है दोस्तों यूएन का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और भारत के पहले इसके दोस्तों जज कौन थे? दलबीर भंडारी इसके पहले जज थे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।